वाली थी चमेली बाई। अगर कभी उसको 4-5 दिन में अगर जेल में नहीं डालते तो वो हजारों करोड़ रुपए लेकर जेल विदेश फरार हो जाती चमेली बाई। आप मुझे ये बताओ, आप लोग बोले सुमेर सिंह बड़ोले ये हंसी मजाक के बोल रहा है। सुमेर सिंह बड़ोले छुट्टियां नहीं है तुम्हारे सामने फ्रंट वाली एडोके बोल रहा है। जब पुलिस प्रशासन आती है तुम्हारे पर हकीकत में कार्रवाई करती है, 34(2) की धारा लगाती है। मुझे आप ये बताओ, खरगोन जिले का एसपी मुझे ये बताए आके यहाँ पे, कलेक्टर मुझे ये आके बताए कि आदिवासियों के कितनों के पास दारू का ठेका है। आदिवासियों के एक भी ठेका दारू का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा 34(2) का केस बनता है तो आदिवासियों के पर बनता है। साथियों, तो मैं तो बोलता हूँ ये आईपीसी और सीआरपीसी सिर्फ अंग्रेजों की देन थी, जिनको आरएसएस और भाजपा तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रही है। मुझे ये बताओ, ये कौन से देश में करोड़ रुपए लेके भागने वाले लोग थे जिनको जेल में डालने का काम किया? मुझे ये बताओ, ये इनका दीदी आपका हेलीकॉप्टर कहीं रखा हो यहाँ पे? नहीं दीदी, मतलब ये इतना बड़ा जो करा है विजय माल्या के से बड़े आप तो मतलब लेकर व्यापारी हो आप, इतना बड़ा मतलब यहाँ पे लोग शामिल हुए, इतना बड़ा कहीं हो तो बताओ हमको भी। नहीं है लेकिन लिकर व्यापारी सबसे बड़ा केस बना इन्होंने। दीकू इस देश में सबसे ज्यादा राज कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो सबसे ज्यादा ठेको दीकुओं को मिला हुआ है। लेकिन केस किससे बनता है? आदिवासियों बनता है। साथियों, मेरी माँ ने मुझे जब बचपन में था मैं तो मुझे खेत थे कि खिड़ी में भर के तो खेत में लेके जाती थी। जब उन्होंने कहा था मुझे तेरे कान में दर्द हुआ था, मुझे दारू का जो है ना, जो पारा बोलते क्या बोलते उसको, उन्होंने कान में डाला था, वो कान भुगना बंद हो गया था। उसके बाद में गले भराते थे, मेरे को गले भराते थे तो बड़वा आना तो दो उंगली डाला था नाक वो गले में। किसी ने डाला हो तो मालूम होगा, यहाँ पे आदिवासी मेरे भाई मौजूद है। वो जब डालना था तो किसी ने आके कहा इसको दोबारा पिला देना, तुम्हारा बोरिया को गले भराना बंद हो जाएंगे। वो दारू के आधा गिलास मेरे को पिलाया गया था। मेरी माँ के द्वारा आज तक मेरे को गले नहीं भरा है। तुम्हारे सामने दहाड़ रहा है सुमेर सिंह बड़ोले। तो ये जो सरकार बोलती है ना कि तुम्हारे लिए दारू ये दुख का कारण है, हमारे लिए दारू दुख का कारण है। दारू तुम्हारे लिए दुख का कारण है क्योंकि तुम्हारे उद्योगपतियों को बेचने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि ये लोग, अगर ये देसी दारू बिकेगी तुम्हारी विदेशी दारू बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा 34(2) का केस है साथियों। तो आपके ऊपर षड्यंत्र की तरह अपनाया जाता है। मुझे बताया गया था, यहाँ का सांसद है, मैं सवाल टीआई वीआई ऐसा वीडियो बना लो रे, कहाँ से कहाँ देखने बना लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुमेर सिंह बड़ोले जानदा बेड़ी बोमे बलगढ़ का है, ये तुम्हारे सामने बोल रहा है। साथियों, मैं कोई टीआई से एसपी कलेक्टर से सवाल करने नहीं आया हूँ। मैंने कोई टीआई को वोट नहीं दिया है। मैंने यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल और सुमेर सिंह सोलंकी को चुना है। यहाँ के सांसद शिवराज सिंह चौहान को चुना है। मेरा सवाल शिवराज सिंह चौहान है, जब तुम झापा में गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा था, जब नाच रहा था मुजरे की तरह तुम बिंदौर के अंदर, और बोला गया था कि मेरे आदिवासियों पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, और 34(2) का जितना केस बना है मेरे आदिवासियों पर केस दर्ज होगा। शिवराज सिंह चौहान, इस वीडियो को तुम लेके जाओ, घर में 50 बार देखो। सुमेर सिंह बड़ोले तुम्हें सवाल पूछ रहा है, 34(2) का केस किसने हटाया तुमने? साथियों, इस देश का मूल मालिक कहने के नाम पर आदिवासी है, लेकिन इस देश के मूल मालिक को आज कुत्ते बिल्ली की तरह जीने पर मजबूर कर दिया है। और किन्होंने, दीकुओं ने, एक तरफ तो गला फाड़ के उनका मुखिया बोलता है कि 34(2) का केस नहीं बनेगा, दूसरा हमारी बहन को लेके उतारने का काम करता है। मैं इस एसपी को पूछना चाहता हूँ, आज हम तुम्हारे साथ पेंट उतारते हैं, जब तुम्हारे कितना दम हो तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है, आओ हम तुमको बताते हैं कितना तुम्हारे अंदर दम है। हम तुमको बताते हैं हमारे अंदर दारू कितनी छुपी है। चेक करो सुमेर सिंह बड़ोले का डीएनए, कितने उसके अंदर दारू है। अरे तू पूरे दरिया भेज जाएगी, तुम्हारे बाप चेक नहीं कर पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस आदिवासियों ने, जैसे मेरे भाई ने बताया,
कि चड्डी में भगाए अंग्रेजों को, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाए। अरे तुम गांडू पांडू हमारे भाई लगोगे, 4 दिन का आए लोग, तुम हमारी भाई लगोगे? तुम्हारी औकात नहीं है। जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हमको गुलाम नहीं बना पाए, अंग्रेज तुमको पूरा लूट के ले गए, आदिवासियों का भी गुलाम नहीं बना पाए। तुम्हारे कितने साल हुए तुमको? 4 50 साल 60 साल हुए कि कितने साल हुए? 70 साल। तुम हमको बताते हो, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, इसको मानता हूँ, हमारे कमजोरी। अगर हमारे समाज में गजेंद्र पटेल जैसे दलाल नहीं पैदा होते तो आज हम कहीं और होते। गजेंद्र पटेल, मैं बोलता हूँ, नाम बोले, वीडियो बना के भेजो उसके सामने, भैया सुमेर सिंह बोलते को दलाल बोला, एफआईआर दर्ज करा, जा जेल में कराओ उसको। सुमेर सिंह बोलते को दलाल बोला है। गजेंद्र पटेल एक आदिवासी, उसकी बहन की लेगी उतरवाई गई, उसकी बहन को थाने में अंदर बंद करा गया। गजेंद्र पटेल क्यों नहीं बोला? सुमेर सिंह बड़ोले, सुमेर सिंह सोलंकी जो है साथी कुमार के साथ दीवाने बनाते हुए दिखता है। सुमेर सिंह सोलंकी को मालूम होना चाहिए कि तेरे समाज की बहन बेटियों को नंगा करके थाने में बिठाया जा रहा है। कहा गया तेरे राज्य बसाने का सीट, इनको सिर्फ टिकट मिलता है इनकी चमचागिरी के कारण, इनको सिर्फ टिकट मिलता है, ऐसे आयोजन नहीं होना चाहिए, इस कारण इनको टिकट मिलता है। साथियों हमें किसी से, हमको हमारे दुश्मन को पहचानना है। हम सबसे बड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने मनावर में भी ये बात बोलती, साथियों हमारा भाई हमारे लिए अपना है। तुम्हारे लिए कोई गजेंद्र पटेल तुम्हारी अर्थी उठाने नहीं आएगा, तुम्हारे लिए कोई सुमेर सिंह सोलंकी और मोदी तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा, शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा, तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा तुम्हारा समाज का भाई, तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा। 700 रुपये खर्च करने आए थे भगवान, पूरी बात तो कर लेंगे। मतलब पैसा ला गया इधर उधर आना का, मतलब वो तो पूरा उतार लेंगे। तो साथियों तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए कोई ये लोग आने वाले नहीं, तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए आने वाले